नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा। बारिश और उमस के बीच इन दिनों आई फ्लू का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। देश के लगभग सभी राज्यों में आई फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। एकदम से आई फ्लू के बढ़ने से लोग थोड़े डरे हुए भी हैं। शुरुआत में ये लक्षण एक आंख में नजर आता है और एहतियात में हम सोचते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे आंख में भी फैल जाता है और कंजक्टिविटाइटिस गंभीर अवस्था में कुछ रोगियों के आंख से खून भी निकल जाता है। तो कंजक्टिविटाइटिस के कारण और लक्षण और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि आई फ्लू क्यों होता है। इसके लिए NHMMI से हमारे बीच है डॉक्टर सोनल व्यास, जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और आई सर्जन हैं। तो चलिए जानते हैं कि आई फ्लू क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मुझे ये जानना है कि आई फ्लू क्यों होता है, क्या होता है आई फ्लू? आई फ्लू या जिसे हम पिंक आई कह रहे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली हमारे आईज में एक लेयर होती है जिसको कंजंक्टिवा कहते हैं और ये एक्चुअली उसका इन्फेक्शन है। तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। स्पेशली एक वायरस होता है एडिनो वायरस, जो कि मोस्टली बारिश के सीजन में ही सबसे ज़्यादा फैलता है। जी मैम, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, कैसे हम जानेंगे? कई बार क्या होता है, हम आंखों को लगातार रगड़ते हैं, उससे भी हमारी आंख लाल हो जाती है। तो ये आई फ्लू की वजह से लाल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आंखों के लाल होने के बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस है या पिंक आई है तभी आपकी आंखें लाल होंगी। तो ये आप सभी दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये ठीक है, अभी का सीजन हमारा कंजंक्टिवाइटिस का है। अगर आपकी आंखें लाल है तो 90% चांसेस हैं कि ये कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई ही या आई फ्लू ही होगा। लेकिन इसके अलावा एक लंबी लिस्ट होती है आंखों की बीमारियों की, जिसमें भी आंखें लाल होती हैं, जो कि प्रॉपर चेकअप के बाद ही डॉक्टर बता सकते हैं। तो आपको लगे कि मुझे आई फ्लू हुआ है, जैसे आंखें लाल हो रही हैं, आंखों में हल्का दर्द है, चुभन है, आंखों से पानी आ रहा है, हल्का कीचड़ आ रहा है, ये सभी कंजंक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। लेकिन फिर भी कोई दूसरा कारण तो नहीं है जो आंखों को लाल कर रहा है। ये आपको रूल आउट करना, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर विजिट करें। जी डॉक्टर सोनल, एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये आई फ्लू होता क्यों है? अक्सर हमने देखा है कि बारिश के मौसम में इस तरह की समस्या ज़्यादा होती है। तो ये आई फ्लू का कारण क्या स्वच्छता को रिलेट करता हुआ है या कोई और कारण है? जी जी बिल्कुल, इसका एक कॉमन कॉज है। अभी जो बारिश का सीजन है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही बारिश आती है बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। उनमें से एक है ये वायरल, आंखों का वायरल इन्फेक्शन। हर साल वैसे कंजंक्टिवाइटिस बारिश के सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन इस साल जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इस साल हम देख रहे हैं कि हर ओपीडी में हमारे हर दूसरा तीसरा जो पेशेंट होता है वो इस कंजंक्टिवाइटिस को ही लेकर आ रहा है। यानी नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस बार का जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी मैम, अब ये जानना है कि किन लोगों को ये खतरा ज्यादा होता है, किन लोगों में आई फ्लू होने का खतरा या रिस्क हम जिसे कहते हैं वो ज्यादा हो सकता है? जैसा कि मैं पहले बता रही थी, बारिश का सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है। तो जो लोग हैं, जो जैसे कि ओल्ड एज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे हम जानते हैं कुछ कैंसर के मरीज हैं या किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनमें इम्यूनिटी कम है, तो वायरस के फैलने का, वायरस के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए इस सीजन में। जी, अगर मैं आजकल के यूथ की बात करूं मैम, तो वो एक जगह बंद कर तो रहना नहीं चाहते और अगर उन्हें आई फ्लू हो गया है तो उन्हें लगता है चश्मा लगाओ और घूम लो, किसी से आंख तो मिलाना नहीं है। तो ये आंख मिलाने से फैलता है या चश्मा लगाकर क्या सच में घूमा जा सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। ये मतलब बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो कंजंक्टिवाइटिस है, आई फ्लू है, वो देखने से फैलता है। ये देखने से नहीं फैलता है। ये इसके फैलने का एक रास्ता होता है जिसे हम फोमाइट्स कहते हैं। फोमाइट्स यानी जैसे आंखों में कीचड़ आ रहा है और हमने अपनी आंख को टच किया, फिर इसी हाथ से अगर मैंने डोर हैंडल को पकड़ा है या मैंने टेबल में या किसी भी चीज़ को मैंने टच किया, उसके बाद अगर आप उस चीज़ को छूते हैं, उस चीज़ को टच करते हैं, तो आपके हाथों में वो वायरस आ जाएगा। और गलती से अगर आपने अपने हाथ
आंखों में लगा लिए तो वो वायरस आपकी आंख में फैलेगा। तो यानी ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट से ही ये वायरस जो आ रहा है वो फैल रहा है, सिर्फ देखने से बिल्कुल नहीं फैलता। इसलिए मैं बार बार उन सभी को बताना चाहूँगी कि आपको लगता है कि हमने चश्मा लगा लिया है, अब कोई मेरी आंख नहीं देख पा रहा है और अब ये फैलेगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप निश्चिंत मत होइए, आप बहुत सारे और तरीके से बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं। जी मैम, ये भी जानना है कि कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी एक सदस्य को हुआ तो दूसरे सदस्य को भी इसका खतरा बना रहता है, तो उस खतरे से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी जैसा कि अगर आपको लग रहा है कि किसी एक मेंबर को कंजंक्टिवाइटिस आई फ्लू हो गया है, तो सबसे पहले तो कोशिश करिए कि उनका सामान पूरा अलग कर दें। सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं कि वही है या नहीं, लेकिन जब तक आप चेकअप नहीं करा रहे हैं तब तक मान के चलते हैं कि आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। तो उनका रुमाल है, तकिया है, उनका बेडशीट है, टॉवल है, ये सभी चीज़ें अलग कर दीजिए, उनको थोड़ा सा आइसोलेट कर दीजिए अगर पॉसिबल हो तो। और बाकी लोगों को जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन लेना है, हाथों को बार बार धोना है, क्योंकि हाथ से आंख टच होता है, वही सबसे कॉमन रूट है इन्फेक्शन होने का। तो अगर किसी को है, वो आप वॉशरूम जा रहे हैं, अगर उसका डोर हैंडल छू रहे हैं या घर में रिमोट छू रहे हैं, बैठे हैं, तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो सब लोग ये तो प्रिकॉशन रखिए कि हमें अपने हाथ आंखों में नहीं लगाने हैं, आंखों को बार बार पानी और साबुन से धोना है, और या फिर आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं। हैंड्स क्लीन होने चाहिए। अगर जो सरफेस कॉमन यूज़ होती है, अगर वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, रिमोट उन्होंने पकड़ा है, कॉमन अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है उनका, तो ये सब चीज़ों को आप यूज़ करने के पहले प्रॉपर सैनिटाइज कर लीजिए। जैसा भी आजकल वाइप्स आते हैं उससे, बस यही चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जी डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं, है ना, और माताएं हैं जिनके संपर्क में बच्चों का रहना बेहद ज़रूरी है, यदि माताओं को ऐसा हो गया है तो वो कैसे अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित रख सकती हैं? ये एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप उसे बिल्कुल अलग तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी आंखें, आप काला चश्मा जो हम देते हैं, ऐसा सिर्फ ट्रांसमिशन रोकने के लिए नहीं है। कई बार पेशेंट को लाइट से तकलीफ होती है, तो एक तो काला चश्मा लाइट से बचा लेता है, उनका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गलती से हमारी आदत होती है कि हमारा हाथ बार बार आंखों में जाता है, तो अगर चश्मा रहेगा, काला चश्मा नहीं है तो अपना 0 पावर का चश्मा कोई भी लगा लीजिए। आपका क्या होगा, हाथ जब जाएगा तो वो चश्मे से टकरा जाएगा, और चश्मे से टकराएगा तो हम उसको टच नहीं कर पाएंगे, इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम है जो काला चश्मा या प्लेन 0 पावर का चश्मा करता है। तो मदर ये कर सकते हैं कि चश्मा लगा के रखे, लेकिन डेफिनेटली बच्चे तो मानेंगे नहीं, वो हर चीज़ों को छुएंगे ही। तो आप कोशिश करिए आपके हाथ अच्छे से धुले हों, बच्चे के हाथ भी अच्छे से प्रॉपरली क्लीन हो। आप अपनी आंखों को अगर क्लीन करते हैं तो एक सिस्टम होता है, हम हैंकी यूज कर लेते हैं, बार बार उससे हमने आंखों को पोंछा और जेब में रख लिया, तो वो जो वायरस है वो उसी हैंकी में बार बार रेप्लिकेट हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, आई वाइप्स आते हैं जो सिंगल यूज होते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, एक आंख को टिश्यू पेपर से पोंछिए, उसे फेंक दीजिए, दूसरा टिश्यू पेपर लेके दूसरी आंख को पोंछिए। क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं, उसी से हमने इन्फेक्टेड आई को पोंछा, उसी से हमने नॉर्मल आई को पोंछ दिया, यानी इस आंख के वायरसेस को हमने दूसरे आंख में ट्रांसफर कर दिया। तो ये भी एक प्रिकॉशन है जो आपको बहुत रखना है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, बात कर रहे हैं आई फ्लू की, उसके कारणों की और लक्षण की, तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जानना है आपसे कि जिन्हें आई फ्लू के लक्षण नजर आ गए हैं उन्हें क्या सावधानी बरतनी है? जी, आई फ्लू का लक्षण अगर आपको लग रहा है आंखें लाल हैं, पानी है, कीचड़ है, गड़न है, चुभन है, मतलब सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले तो एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लीजिए, कंफर्म करते हैं आई फ्लू है या कुछ और तो नहीं है। इसके बाद जो दूसरा प्रिकॉशन आपको लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट करते हैं कि आई फ्लू तो बहुत कॉमन है, आंखों का आना बहुत कॉमन है इस सीज़न में, तो हम किसी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल शॉप पर जाकर हम वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 90% ये ऐसा होता है कि फार्मेसी शॉप में जब हम जाते हैं तो वो हमें एक ड्रॉप देते हैं जो स्टेरॉइड होती है, और ये स्टेरॉइड आई ड्रॉप आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपके इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है।
स्टेरॉइड आई ड्रॉप यूज़ करना होता है, उसकी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं तभी यूज़ करना है। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। कुछ सिंपल मेडिकेशन इसमें यूज़ होती है, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, स्टार्ट करिए मेडिकेशन, और इन बिटवीन अपना चश्मा लगा के रखिए ताकि जैसा पहले मैंने बोला आप आँखों को टच नहीं करेंगे बार बार, और आपको जो लाइट के कारण जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है वो भी आराम लगेगा। कुछ सिंपल ड्रॉप्स होते हैं लुब्रिकेटिंग और एंटीबायोटिक्स, ये नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं मरीज को। और सबसे इम्पॉर्टेंट आई हाइजीन। तो आई हाइजीन मतलब अपने को आँखों को क्लीन रखना है। आंखें क्लीन करने का कई बार पेशेंट ये मतलब निकालते हैं कि हमें बार बार आंखों को पानी से धोना है। तो इतना भी आंखों को वॉश नहीं करना है, क्योंकि हमारे टीयर्स में भी कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंटीबैक्टीरियल वो होते हैं जो आंखों को फाइट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे यहाँ पे जो पानी आता है नलों का, वो आप श्योर नहीं है कि वो एकदम 100% क्लीन हो। तो वायरल इन्फेक्शन के कारण आपकी आंखें ऑलरेडी इम्यून सिस्टम आंखों का वीक हो गया है, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कंटामिनेटेड पानी से अगर आंखों को धोएंगे तो दूसरे टाइप के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसीलिए आंखों को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वाइप्स लीजिए या टिश्यू पेपर लीजिए और उसको एक आंख के लिए अलग, दूसरी आंख के लिए अलग, इस तरह से प्रिकॉशन लीजिए। आँखों को किसी भी रुमाल या तौलिए से मत पोंछिए, क्योंकि वहाँ से वो बहुत ज़्यादा फैल सकता है। डिस्पोजेबल हो तो बहुत अच्छी बात है उनको यूज़ करना, अदरवाइज़ अपना हैंकी सेपरेट अपने पास ही रखिए, उसको अच्छे से क्लीन करके यूज़ करिए। जो ड्रॉप्स चालू हुई है उनको टाइमली यूज़ करिए। हाथों को बार बार आपको भी धोना है। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है ना कि घर में एक सदस्य को हुआ, फिर दूसरे सदस्य को हुआ, तो जो पहले के लिए प्रिस्क्रिप्शन ली जाती है वो दूसरा भी अप्लाई कर लेता है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन हम हैंड ओवर करते हैं, ये कितना सेफ है? नहीं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको लग रहा है कि चलिए मुझे इन्फेक्शन हो गया है, मेरे पेरेंट्स हैं, इनको मत हो जाए, मैं अपनी दवाई पहले से दे देता हूँ। तो ये जो आप सोच रहे हैं, ये आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपना इन्फेक्शन उनको दे रहे हैं। या हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, आपके पेरेंट्स को या बच्चे को हो गया है, लेकिन वो बहुत कम है, वो वायरस थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका है, आपकी आंख में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो भी आप सोचेंगे कि मैं अपनी ड्रॉप दे दूं, तो वो फिर अगेन आप अपने वाले स्ट्रांग वाले वायरस को अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ड्रॉप्स जो है वो बिल्कुल पर पर्सन सेपरेट होना चाहिए। इवन शुरुआत में ये जो इन्फेक्शन होता है ये एक आंख में होता है, फिर धीरे से 60-70% पेशेंट्स में ये दूसरी आंख में हो ही जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने राइट में इन्फेक्शन है, आपने राइट आई में जो ड्रॉप यूज़ किया बिना इन्फेक्शन के नॉर्मल आई में डाल लिया, अगेन आप इस आँख के वायरस को दूसरी आँख में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम दोनों आँखों के लिए ही आपको मना कर रहे हैं, तो दूसरे मेंबर्स को तो आपको अपनी ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं देना है। जो भी होगा एक सेपरेट वायल रहेगा उनका, उनकी शीशी अलग रहेगी, उनके ड्रॉप्स अलग रहेंगे। जी बिल्कुल। मैम, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही आई फ्लू होता है तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नुस्खे भी देते हैं, जिससे कि लोगों को काफ़ी आराम भी मिलता है। आंखों को गर्म पानी से सेकना उसमें कॉमन है, और बहुत बार चेहरा धोने की आदत जो है लोगों की वो भी बहुत कॉमन है। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये कितने कारगर होते हैं? ऐसे कई बार जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो कई चीज़ों में काम करते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि जैसे चश्मा लगा लिए और हम देखने से जो होता है, ये भी एक बहुत पुराना मिथ है कि देखने से फैलता है। दूसरा, कई बार घरेलू जैसे कि हम जो पेशेंट्स देखते हैं मोस्टली, कई लोग आते हैं घर का घी डाल लेते हैं, कई बार वो मदर मिल्क यूज़ करते हैं, कई बार शहद यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सब यूज़ करके पेशेंट्स अपनी आँखों को ख़राब करके हमारे पास आते हैं। तो आप आँख बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, आपने कभी कुछ केमिकल कोई सा भी डाला और वो परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, घरेलू नुस्खे एक बार आपको लगता है कि हाँ सही चीज़ है तो, लेकिन डॉक्टर से पूछ के हाँ आपको करना है। कोई भी मिल्क, शहद, ये सब चीज़ें जो बोली जाती है ये बिल्कुल भी नहीं डालना है। जी मैम, हमारे खान पान का क्या असर होता है हमारी आंखों पर, ये भी आपसे जानना है, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि आई फ्लू कितने दिन तक जो है वो रहता है और कितने दिन में ये ठीक हो जाता है? जी, अभी जो वायरस है इस बार का वो काफ़ी लंबा उसका कोर्स है। हमने देखा है ये करीब 10 से 15 दिन आंखों में रहता है। तो 10 से 15 दिन तक मुश्किल है। शुरू में इन्फेक्शन का जो रेट है वो शुरू के 3 से 5 दिन बहुत ज़्यादा होता है फैलने का, लेकिन कई बार अगर जैसे मरीज
मेडिकल शॉप से स्टेरॉइड डाल लिया या जैसे आप बोल रहे हैं घरेलू नुस्खे करके कुछ डाल लिए, तब तो ये 20 से 25 दिन तक भी रह रहा है। तो मेरा दर्शकों से यही है कि अनुरोध है कि आपको लगेगा कि अरे 2-4 दिन हो गए हमको ड्रॉप्स डालते अभी तक आंखें ठीक नहीं हुई हैं, तो चिंता नहीं करिए। सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है। ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये बहुत सीवियर नहीं है, लेकिन अपना जो कोर्स है 10 से 12 दिनों का वो कंप्लीट करके ही ये पूरा ठीक होगा। तो आप बार बार दवाइयाँ चेंज करके या अपने डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करके आप परेशान मत होइए, उसे अपना टाइम दीजिए। एक्चुअली इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो भी हम देते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टाइम लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपके आंख में कोई भी परमानेंट डैमेज या कोई भी नुकसान नहीं कर रहा है। जी मैम, ये जानना है कि जब आई फ्लू होता है तो अब कई बार ऐसा होता है कि शुरू के 2 दिन तो हम प्रिकॉशंस रखते हैं, पूरी दवाइयों का प्रॉपर डोज भी ले लेते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद एक जगह स्थिर रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर लोगों को लगता है अब तो हम थोड़े ठीक हो रहे हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन दूसरों को ना फैले, इसके लिए हमको कितने दिन तक अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए? जैसे बड़े तो समझदार होते हैं, आप वो समझ रहे हैं, जैसा हम बताते हैं कि आपको टच नहीं करना है, चश्मा लगा के रहना है, आंखों को नहीं छूना है, तो बड़ों को लिए ये सलाह होगा। और क्या होता है, शुरू के कोई भी वायरल इन्फेक्शन है थोड़ा सा बॉडी में इम्यून सिस्टम को वीक करता है, थोड़ी तकलीफ तो देता है। तो अगर पॉसिबल है एडल्ट्स को हम बोलते हैं 3 से 5 दिन मिनिमम आप कम से कम रेस्ट करिए, आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम दीजिए हील होने के लिए। और इस समय ही जो है ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन रेट सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है, बच्चे इतना फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर हम बच्चों को स्कूल भेज देंगे और समझा के भी अगर आप भेजते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वो सारी चीज़ों को फॉलो करे। तो बच्चे को अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो पेरेंट्स के लिए यही सलाह है कि कम से कम 7 से 10 दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, क्योंकि बच्चों में ये बहुत जल्दी फैलेगा। वो प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, उन्हें इतना नहीं रहता है कि ये चीज़ नहीं छूना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है। तो बड़ों के लिए 3 से 5 दिन और बच्चों के लिए तो मैं 7 से 10 दिन का सलाह दूंगी कि उनको घर पर रखिए। जी, अब मैम ये भी जान लेना चाहते हैं हम कि ऐसे कौन कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो कि हमें आई फ्लू से बचा सकती हैं? ऐसे क्या चीज़ें हमें खाद्य सामग्री के रूप में लेनी चाहिए? ये भी एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, तो बॉडी की इम्यूनिटी का इसमें भी रोल है। कहीं पे भी बॉडी में अगर वायरल इन्फेक्शन है, आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। तो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आप अच्छी प्रोटीन्स रिच जो सब्जियां जैसे होते हैं, पनीर है, दूध है, अगर आप नॉनवेज लेते हैं, ये सब आप जो आपको पसंद है वो खाइए। लेकिन ऐसा कुछ जैसा होता है कि जैसे ही आंख में इन्फेक्शन हुआ आप गाजर खा लिए, आप पालक खा लिए, तो ये ऐसे 2-4 दिन गाजर या पालक ऐसा सब लेने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों की इन जनरल हेल्थ के लिए ये सारे फूड आइटम अच्छे हैं और इसको हमें एक वायरल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी बना के रखना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रखना है। जी मैम, एक धारणा ये भी बनी हुई है कि आई फ्लू है तो 3 से 4 दिन रहेगा, तो कुछ लोग ना डॉक्टर तक भी नहीं पहुंचते। उन्हें लगता है कि ये तो सिस्टम है इसके और जब तक ये समय बीतेगा तब तक वो आँख अपने आप ठीक हो जाएगी। तो कुछ लोग घर पर ही रहकर अपना इलाज कर लेना चाहते हैं, या फिर वो जाते हैं मेडिकल और वहां से कुछ दवाइयाँ लिख कर ले आते हैं और उसको आजमा लेते हैं। तो ये कितना घातक हो सकता है? जी बिल्कुल सही कहा है आपने। आई फ्लू को बहुत हम लोग लाइटली लेते हैं क्योंकि हर साल बारिश में आई फ्लू होना है। तो ठीक है, 90% ये माइल्ड होता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, अपने आप ठीक होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये वायरल इन्फेक्शन है, अपना कोर्स करेगा कंप्लीट और फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें आपको ऐसा है कि आइडियली तो आपको तुरंत जाके दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन जैसे पलकों में काफ़ी सूजन है, 10-12 दिन के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, आपकी रोशनी कम हो रही है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। अगर आपको धुंधला दिख रहा है और कीचड़ के साथ बहुत पस जैसा येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है, तो इन सब सिचुएशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, यानी अब कुछ कॉम्प्लिकेशन चालू हो गया है। जी मैम, हमने ये भी सुना है कि कई बार आई फ्लू की वजह से आंखों से खून भी निकलना पड़ता है। तो ये जब खून निकलने लगे तो क्या ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है? ये वायरल इन्फेक्शन में एक्चुअली सबकंजंक्टिवल हैमरेज हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इसमें हैमरेज होता है, यानी छोटे छोटे ब्लीड होते हैं आंखों में। तो वो बहुत एक टिपिकल सिम्टम या साइन है, सॉरी, जो कि जिसे देखकर ही हम समझ जाते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो वो जो खून आना बोलते हैं वो एक्चुअली ब्लीडिंग नहीं है, ये इस इन्फेक्शन का बॉडी पे एक रिस्पॉन्स है। तो वो नॉर्मली 60-70% पेशेंट्स में हमको हैमरेजेस देखने को मिलते हैं, जो इसके फीचर्स हैं।
जी मैम, कुछ लोग ना लेंसेज का प्रयोग करते हैं, तो यदि वो लेंस प्रयोग करने वाले लोगों को आंख आ जाती है, आई फ्लू हो जाता है, तब उन्हें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स को तो स्पेशल प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना। तो अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज कर रहे हैं, आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया, इमीडिएटली उस कॉन्टैक्ट लेंस को आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आप उसको दोबारा मत यूज करिए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है। और कुछ दिनों तक वैसे भी आपको रेस्ट लेना है, 4 से 5 दिन, तो आप उतने दिन तो कॉन्टैक्ट लेंस मत लगाइए, चश्मा यूज करिए। और जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाए तो नया कॉन्टैक्ट लेंस ही यूज करिए, दोबारा उस लेंस को यूज मत करिए, वो अदरवाइज इन्फेक्शन फिर से आपकी आंखों में आ सकता है। जी, अब यही सवाल एक और मन में उठ गया है कि यदि चश्मा लगाने वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो फिर वो जब ठीक हो जाए आंख, तो वही चश्मा उनको यूज करना होगा, क्योंकि वो तो उसके आदी हो चुके हैं। तब फिर हमें किस तरह से उस चश्मे को यूज करना है? चश्मे जो होते हैं वो वॉशेबल होते हैं। मतलब जैसे आपको इन्फेक्शन है, कोई भी चश्मा है, आप उसको बढ़िया सोप लीजिए, साबुन से आप चश्मे को वॉश कर सकते हैं। आजकल जो भी चश्मे आते हैं वो सारे ये स्क्रैच फ्री होते हैं, तो आप उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। सैनिटाइजर मत यूज करिए, क्योंकि उससे कोटिंग में अफेक्ट होता है। नॉर्मल माइल्ड सोप है, उससे अपना चश्मा धो लीजिए। और चश्मा क्या होता है, वो एकदम आई के कांटेक्ट में नहीं होता है। कांटेक्ट लेंस हमारे आंख के अंदर है, जो चश्मा है वो आंखों के बाहर है, तो वो उतना टच भी नहीं करता। लेकिन उसको वॉश सोप वाटर से वॉश कर सकते हैं, माइल्ड सोप से। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमें ये समझ लेना चाहिए कि आई फ्लू कोई बहुत ज़्यादा घातक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारी थोड़ी सी सतर्कता से हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज जो भी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा और आप उस पर अमल जरूर करेंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।